भारत की जितनी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उनको लेकर गाइडलाइंस आने वाली है करीब 7 से 10 दिन के अंदर। और इसी के साथ अगर हम बात करें फाइनेंस मिनिस्टर की, तो उन्होंने एक और अपडेट दी है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की रिगार्डिंग। क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मैटर है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर वो यही है कि ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंसिडर किया जाएगा क्रिप्टो रेगुलेशंस में और इसी के साथ क्रिप्टो लॉ में। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जिसको अभी से लाइक कर दो और हमारे चैनल वॉलफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अब तक सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे। तो आज के दिन अगर हम देखें, करीब 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया है। उनकी होल्डिंग्स करीब 15,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो क्रिप्टो बेस्ड हैं, 350 से भी ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिप्टो स्पेस में काम कर रहे हैं। तो सबसे लेटेस्ट जो अपडेट आया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से, तो उन्होंने जुलाई 27 को ये कहा है कि उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं किया रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और इसी के साथ इन्वेस्टर्स। हालांकि सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि क्या एक्सचेंजेस किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं या नहीं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन सुशील कुमार जो कि राज्यसभा के एमपी हैं उन्होंने ही पूछा था। और एक सबसे बड़ी अपडेट जो हमारे लिए है कि अभी नरेंद्र मोदी जी उन्होंने भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसीज को अब्रॉड से खरीद रहे हैं या फिर ले रहे हैं, उनके ऊपर क्या इक्वलाइजेशन लेवाई लाया गया है नहीं, क्योंकि उनको शायद जानकारी नहीं थी कि ये लेवाई किसके ऊपर लगता है। तो इसी के साथ जवाब दिया निर्मला सीतारमण जी ने कि इक्वलाइजेशन लेवाई जो है वो इम्पोज किया जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर, ना कि इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो इससे थोड़ा और इंडिकेशन ये भी मिलता है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं अगर उसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है तो इसको एज ए सिक्योरिटी या फिर एसेट माना जाएगा आने वाले समय में। हम बहुत लंबे समय से क्रिप्टो करेंसी बिल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है रेगुलर बेसिस पर बैंक्स इंटरफेयर करते रहते हैं, हमारी ट्रांजैक्शंस को रोकते रहते हैं, आरबीआई इनफॉर्मल बैन लगाता रहता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्रिप्टो करेंसी बिल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले कुछ दिन पहले हमें एक अपडेट मिला था कि जो ड्राफ्ट बिल है वो रेडी है और इसी के ऊपर अभी डिस्कशन चल रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, बैंक्स और इसी के साथ स्टेक होल्डर्स का। और जल्द ही गवर्नमेंट इसके ऊपर एक फाइनल डिसीजन लेने वाली है। और एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बताई गई थी कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनके ऊपर बैन इम्पोज नहीं किया जाएगा, ये एज ए लीगल टेंडर भी नहीं आएगा। लेकिन जो मॉनसून सेशन था इसमें डिस्कशन इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना गया, बल्कि और बहुत से ऐसे बिल से, बहुत सी अमेंडमेंट्स थी जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो ये अपडेट तो था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन इसी के साथ जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उनको भी नई गाइडलाइंस मिलने वाली हैं कि वो किस तरीके से एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि एक नई क्रिप्टो लॉबी क्रिएट करी गई है जिसका नाम है ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल, यानी कि BCAC के नाम से है। तो जल्द ही BCAC अपने खुद के नए रूल्स लाने वाला है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के लिए, और इसी के साथ हो सकता है कि ये रूल्स शायद इम्प्लाई होंगे बाकी के ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और ये रूल्स एंड गाइडलाइंस करीब 7 से 10 दिन के अंदर आने वाली हैं। तो आप भी रेगुलर बेसिस पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की एडवर्टाइजमेंट्स देखते होंगे, लेकिन ऐसी एड्स जल्द ही टेलीविजन के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार ऐसे बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एड दिखनी शुरू हो जाएगी। हमेशा की तरह आज भी इन ऐसे मूव्स के पीछे बड़ी एक्सचेंजेस है जैसे कि वजीरेक्स है, कॉइनस्विच कुबेर है, कॉइन DCX है। तो इनका मानना ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक्सचेंजेस को एडवर्टाइज किया जाना चाहिए। तो अगर आप नहीं जानते जितनी भी ये गाइडलाइंस आने वाली है एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर, ये सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर भी आएंगी। अगर आप नहीं जानते तो वजीरेक्स हमेशा आगे रहा है क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करने के लिए। यही कारण है कि जल्दी 1000 दिन पूरे होने वाले हैं जब से इंडिया वांट्स क्रिप्टो ये हैशटैग चला था, और आज भी ये हैशटैग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप भी चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज को बैन ना किया जाए तो आप भी नीचे कमेंट कर सकते हैं हैशटैग इंडिया वांट्स क्रिप्टो। तो ये कमेंट करके हम इस कैंपेन को कंटिन्यूस रख सकते हैं। इसी के साथ और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाले क्रिप्टो बिल को लेकर जो हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जहां आप डिस्कशन भी कर सकते हैं किसी भी कॉइन या टॉपिक के बारे में। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप सर्च कर सकते हैं @WallFitOfficial या फिर @WallFitDiscuss। तो दोनों के साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। और आपके क्या मानना है इसके बारे में कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट वीडियो को किस कॉइन या टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी नीचे कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल वॉलफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अब तक सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।